म्यूजिक। अच्छा जी, मैंने सॉल्व कर लिया। उम्मीद है कि आप में से भी कुछ स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया होगा इसे। तो मैं भी ये अपने आंसर्स आपको शेयर करता हूँ।
स्कैनर के अंदर एक पीडीएफ का ऑप्शन बना होता है, तो ये मैंने अभी आप देखेंगे कि पीडीएफ की फाइल आपसे शेयर की है। आपने बिल्कुल ऐसी फाइल जनरेट करनी है कैम स्कैनर से, पीडीएफ फाइल, और वो पीडीएफ फाइल आपने सबमिट करवानी है। अभी ये फाइल ओपन करता हूँ और इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करता हूँ ब्रीफ न्यूमेरिकल को। ये इतनी साफ तो नहीं नज़र आ रही। आप बेहतर है कि आप अपने मोबाइल के अंदर जो मैंने फाइल शेयर किया आप वो चेक करें, ठीक है। अच्छा जी, तो न्यूमेरिकल बेसिकली क्या था? न्यूमेरिकल में था कि एक बंकर है, बंकर के अंदर हमने 200 किलोग्राम आइस रखी है वेजिटेबल के साथ। मकसद क्या है हमारा? मकसद ये है कि हम वेजिटेबल को ठंडा करना चाहते हैं। लेकिन 24 घंटे बाद जिस बंदे ने आइस रखी वो ऑब्जर्व करता है कि 24 घंटे बाद उसका जो टेम्परेचर है डेट इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स टू से वो तमाम आइस मेल्ट हो चुकी थी, और मेल्ट होने के बाद उसका जो पानी का टेम्परेचर था डेट वाज 5 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि जब उसने आइस रखी थी डेट वाज -10 डिग्री सेंटीग्रेड। आप ये ग्राफ यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। इस ग्राफ से आपको नजर आएगा कि हमारे पास 3 स्टेजेस आती हैं। पहले -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आइस का जो टेम्परेचर है डेट शैल चेंज, और ये जो चेंज होगा डेट इज ड्यू टू द सेंसिबल हीट। उसके बाद 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस मेल्ट होगी, और मेल्ट होने के दौरान उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा और वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। जब मेल्ट हो जाएगी तब उसका दोबारा से टेम्परेचर चेंज होगा और वो दोबारा वो फिर 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। और नीचे मैंने टाइम ड्यूरेशन लिखा हुआ है कि ये सारा प्रोसीजर 24 आवर्स में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। So we have mass 24 किलोग्राम ऑफ आइस, टाइम 24 आवर्स, और जो T1 टेम्परेचर है डेट इज -10 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको मैंने केल्विन में कन्वर्ट किया है। T2 टेम्परेचर हमारे पास 273 डिग्री केल्विन आ गया, डेट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी तरह T3 टेम्परेचर हमारे पास 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको मैंने केल्विन में कन्वर्ट किया, डेट इज 278 केल्विन। आपने दो चीजें फाइंड करनी। फर्स्ट वन इज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, एंड सेकंड इज द टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। अब हीट बेसिकली आपके पास जो भी आप हीट कैलकुलेट करेंगे वो आपकी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट शो करवाएगा। आपके पास सबसे पहले आई थी सेंसिबल हीट, ठीक है, जो कि -10 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। उसके बाद आपके पास लेटेंट हीट आ जाती है ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस, और उसके बाद आपके पास आ जाती है अगेन सेंसिबल हीट फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहले सेंसिबल हीट 1 को कैलकुलेट करते हैं, डेट इज मास ऑफ आइस सी आइस डेल्टा टी, ठीक है। तो वी हैव 200 मास, 200 किलोग्राम मास, 1.94 इसका जो स्पेसिफिक हीट है, और साथ में टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस आप ऑब्जर्व करेंगे मैंने इस तरह से उसे लिखा हुआ है कि आंसर आपका पॉजिटिव आए। उसका जो आंसर आएगा डेट इज 3880 किलो जूल, ठीक है। और आपके पास उसके बाद आपने लेटेंट हीट को फाइंड करना है, डेट इज QL M क्रॉस C, ठीक है, मैस इनटू C, ठीक है। अब मैस आपके पास 200 है, और C आपके पास आ जाता है 335, ठीक है। दैट इज फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है। आइस जब मेल्ट करेगी तो इतनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगी। अच्छा जी, ऑनवर्ड MCP डेल्टा टी, हमारे पास सेंसिबल हीट जो थर्ड सेंसिबल हीट थी डेट इज MCP डेल्टा टी, डेट इज 200 मैस, CP डेट इज 4.18, और उसके बाद जो डेल्टा टी है डेट इज 278 माइनस 273, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस डेट इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब टोटल हीट आ जाएगी 7560, ठीक है।
डेट इज इन किलो जूल। आपने कहीं पर भी टाइम का जिक्र नहीं किया इसकी कैलकुलेशन के दौरान। आपको पता है आपके पास टोटल टाइम कितना था, डेट इज 24 आवर। आपके पास जो यूनिट है आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, डेट इज किलो जूल। और ये यूनिट मैं कैसे निकालता हूँ, ये बहुत सिंपल सा तरीकाकार है। मैथ का यूनिट क्या है, डेट इज किलोग्राम। सीपी का यूनिट क्या है, डेट इज किलो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन। और इसी तरह इसका यूनिट है केल्विन। ठीक है, आप इसको यूनिट के साथ कैंसिल करते जाएंगे तो आपको सिर्फ किलो जूल बचेगा। ठीक है, जो पिछला न्यूमेरिकल था उसमें मैथ्स के अंदर टाइम भी शामिल था, दैट वाज किलोग्राम पर आवर। ठीक है, लेकिन इसमें हमारे पास टाइम सेपरेट दिया है। आपने क्या करना है कि इसको किलो जूल पर आवर बनाने के लिए, जो कि हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का यूनिट है किलो जूल पर आवर, वो बनाने के लिए आपने इसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देना। तो डिवाइड विद टाइम 24 आवर्स। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा किलो जूल पर आवर। और दैट इज टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन 3127.5 डिवाइडेड बाय 12,600 इज इक्वल टू 0.248 टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन निकालने का आसान तरीका ये है कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा आपके पास, जो कि आपने ऊपर निकाला है यहाँ से, उसको डिवाइड कर देना अपने 12,600 से, तो आपके पास आसानी से टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन आ जाएगा। सो दैट वाज द सेकंड न्यूमेरिकल। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, आपके पास ये डाटा सेव भी हो गया, तो इसे आप बार बार देख भी सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, मजीद हम इंशाल्लाह जो ऑनवर्ड होंगे, ऑनवर्ड हमारा जो सेशन होगा वो कल सेशन में इंशाल्लाह इसी टाइम पे अरेंज कर लेते हैं, 9 से 11 बजे तक। ठीक है, तो अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज करें ताकि मैं आंसर दे सकूँ। जी मोहम्मद हमजा। हमजा। असद शबीर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा सर, मैंने कहना था कि आप कह रहे हैं सर असाइनमेंट का, सर पहले ही बहुत बर्डन है हम पे। असाइनमेंट बेटा इसलिए मैं दे रहा हूँ ताकि आपकी एक एक्सरसाइज हो जाए कि आपने पेपर कैसे अपलोड करना है। और मैंने आपको बताया सर असाइनमेंट ऐसी नहीं होगी, असाइनमेंट ऐसी होगी इंटरनेट बेस्ड होगी। मतलब आपसे टाइप्स ऑफ कंप्रेसर अगर मैं पूछ लूँ तो आपको आसानी से इंटरनेट से टाइप्स ऑफ कंप्रेसर मिल जाएगा। ठीक है, और अगर अगर नहीं, अगर आप असाइनमेंट नहीं लेना चाहते तो जस्ट एज अ प्रैक्टिस, जस्ट एज अ प्रैक्टिस ये जो दो न्यूमेरिकल है आपने इन्हीं को पेपर के ऊपर सॉल्व करके इसी को एज ए असाइनमेंट जो है ना अपलोड कर देना। ठीक है, इतना कर लोगे आप, ये बेहतर है सर। जी ये बेहतर है। आपको समझ भी आ जाएगी आपने ठीक है कैसे सर, ये करना सही है। है। हाँ वे ठीक। का भी पता चल जाएगा इससे। हाँ जी। और सेकेंडली आपने, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पीडीएफ की फाइल आपने अपलोड करनी है कैम्प स्कैनर से। ठीक है, तो वो आपने इंशाल्लाह ट्राई करनी है। मैं आपको एलएमएस जो आपका मूडल है, मूडल पता है ना आपको क्या है मूडल, जो आपका बैकग्राउंड पे अब सिस्टम चल रहा है असाइनमेंट्स के लिए, क्विज़ेस के लिए मूडल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सीएमएस जिसे मेरे ख्याल कहते हैं या एलएमएस कहते हैं। असद। चले जी। अच्छा, तो वो मूडल के ऊपर मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा, आपने वहां से असाइनमेंट जो है वो देख लेनी है। जी खाशाम। सलाम सर। जी। सर जो पहले सवाल में आपने टीआर निकाला और सेकंड क्वेश्चन में आपने टीआर निकाला, थोड़ा उसको डिफरेंशिएट कर दे जरा। उस पे फार्मूला कुछ और था, इस पे फार्मूला कुछ और लगा। टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन का फार्मूला सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है। उस उसका पे आप 12,600। सर वो टोटल हीट को आपने टीआर कह दिया। मैं आपको बता रहा हूँ कि टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को डिवाइड करना है 12,600 से। ठीक है,
जी सर। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का जो यूनिट है वो है किलो जूल पर आवर। जी सर। आप पहला न्यूमेरिकल देखें, उसके अंदर जो हीट निकली हुई है उसका यूनिट एग्जैक्टली किलो जूल पर आवर निकल रहा है, क्योंकि उसका जब ठीक। आप मैथ ऑब्जर्व करें उस मैथ के अंदर टाइम मौजूद है। ठीक है, जो ठीक दूसरा सर। न्यूमेरिकल है उसमें मैथ के अंदर टाइम मौजूद नहीं है। टाइम आपको सेपरेटली उसने दिया हुआ है कि 24 घंटे के दौरान ये सारा कुछ हुआ है। तो इसलिए उस हीट का जो यूनिट निकला है वो सिर्फ किलो जूल था। ठीक है, इसलिए मैंने उसको डिवाइड किया है। मुझे जरा 2 मिनट दे, मैं बैटरी डाउन हो गई है। अच्छा जी, तो टाइम से मैंने उसे डिवाइड किया है ताकि उसका जो यूनिट है वो किलो जूल पर आवर बन सके। ठीक है, अब उस हीट को बेसिकली रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहते हैं, जिसमें टाइम भी आता है, किलो जूल पर आवर होता है। उसको आपने फिर डिवाइड करना है 12,600 से। ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू न्यूमेरिकल्स। सर अगर हमने 24 आवर्स हमने डिवाइड कर दिया हाँ जी, तो किलो जूल पर आवर बन गया, वो तो फिर हमारा वहीं पे टीआर बन गया। फिर दोबारा आपने 12,600 से डिवाइड नहीं किया। नहीं, टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेशन और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में आप मिक्सअप कर रहे हो। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में क्या होता है, हीट पर टाइम। ठीक है, किलो जूल पर आवर, दैट इज हीट पर टाइम। मैं देख लेता हूँ मैंने कोई गलती ना की हो। हाँ ठीक है, मैं ठीक बात कर रहा हूँ कि जो हीट मैंने निकाली है क्यू टोटल, दैट इज 3127.5 किलो जूल पर आवर। सो दैट इज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेशन बेसिकली क्या होता है कि आपके पास जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकल आया है उसको आपने डिवाइड करना है 12,600 से। ठीक है, तो दैट इज द टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। और पिछले न्यूमेरिकल में मैंने बिल्कुल सेम किया है कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकाला था, दैट वाज 17,590 किलो जूल पर आवर। और उसको मैंने डिवाइड किया था, टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेशन निकालने के लिए मैंने डिवाइड किया था 12,600 से। ठीक है, ठीक है सर। ठीक। ठीक है सर। तो अच्छा जी, हमजा। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो जी बोले बोले। सर। सर आप जो असाइनमेंट सीएमएस पे अपलोड करेंगे उसे व्हाट्सएप पे भी सेंड कर देना काइंडली। पहले मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, लेकिन आपने सबमिट सीएमएस पे करवानी है। ठीक है, वो ठीक है सर, करवा देंगे, लेकिन आप व्हाट्सएप पे मैं बता देना, क्योंकि वो सीएमएस सही नहीं काम करता है, कभी कभी सही चल रहा होता है, कभी कभी नहीं चलता। एक चीज हो रहा है कि आपका एग्जाम में अगर सीएमएस सही तरह से काम ना करे तो आपने फिर पेपर सबमिशन जो है वो व्हाट्सएप के ग्रुप में करवानी है। ठीक है, यस सर। जी सर। तब शायद किसी ने इन्फॉर्म किया होगा। ओके सर। चलें जी, ठीक हो गया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप सबके ज्वाइन करने का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल अच्छा 1 मिनट ठहरिएगा, अभी आउट ना कीजिएगा। सब लोग चैट के अंदर अपना यस लिख कर भेजे ताकि उनके अटेंडेंस हो सके। और ये अटेंडेंस जो होगी, ये आपकी अटेंडेंस काउंट होगी आपकी 3 जून की जो लैब थी उसमें ये अटेंडेंस लगेगी। ठीक है, 3 जून की जो लैब होगी, लैब जो गुजर गई है, जो नहीं हुई, उसमें ये अटेंडेंस आपकी काउंट होगी। तो चैट के अंदर आप यस लिख कर भेजें सब लोग।
व्हाट्सएप चैट में जैसे नहीं लिखना, आपने इधर चैट में लिखना है। बेटा जी जूम की चैट में लिखना है, आप व्हाट्सएप में भेज रहे हो। अच्छा जी, खशाम जी, खशाम। सर मैं लिख रहा था कि जो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसका तो बड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। आप पहले से थोड़ा सा काइंडली हमारे लिए थोड़ा 10-15 मिनट निकाल लें। आप पहले से माइक सॉरी न्यूमेरिकल सॉल्व करके रखें और जब सवाल हो तो आप सेंड कर दें साथ ही। करना मैंने ऐसे ही था। एक्चुअली मुझे बड़ी लेट नाइट किसी स्टूडेंट ने कहा कि आप 1-2 सेशन रख लें, और जी सुबह सर। सुबह वो सेशन रखें, जिसकी वजह से मुझे ये लैग आया। ठीक है, नो डाउट ऐसा ही होता है कि न्यूमेरिकल में पहले करके रखूँ और आपसे शेयर कर दूँ, लेकिन वो रात को रिक्वेस्ट आई, आपको मैंने जब कॉल की थी तो वो तकरीबन जी सर। 10-11 बजे का टाइम था। तो वो बंदे में जी इतनी सर। एनर्जी नहीं होती कि वो नोट्स वगैरह खोल के वो न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व कर सके, तो जिस वजह जी से सर। ये जो है लैग आया। अदरवाइज इंशाल्लाह कल के सेशन में जो है मैं ऑलरेडी न्यूमेरिकल सॉल्व करके रखूंगा और साथ साथ आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। ठीक है सर एक और जो पेपर है हमारे न्यूमेरिकल आने हैं वो तो डिफरेंट ही होंगे। वो हम कहाँ से प्रैक्टिस वगैरह करें? अब न्यूमेरिकल तकरीबन मिलते जुलते होंगे। ठीक है, मतलब कि अगर आपको मैंने ये आज न्यूमेरिकल करवाए तो इनसे मिलती जुलती स्टेटमेंट होगी। तो इसके अलावा हम कोई प्रैक्टिस के लिए हमारा मटेरियल नहीं होगा। सब ये दो प्रैक्टिस कर ले तो हम पेपर वाले कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस के लिए देखें ना, इनकी अगर वैल्यूज वगैरह आप ऊपर नीचे करके देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस इसमें हो जाएगी। फर्दर ठीक है। न्यूमेरिकल्स जो कल भी इंशाल्लाह है, वो कल के न्यूमेरिकल कुछ ज़्यादा होंगे, कुछ तकरीबन 8-9 न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, तो उनसे भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा टफ ठीक नहीं है सर। होंगे, आसान होंगे, और सिंपल सिंपल क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा कोई मुश्किल पेपर नहीं होगा। ठीक है, आपको ठीक है सर। आसानी पेश आएगी। ठीक है सर। थैंक यू। जी जी राणा साहब। जी उसामा आशिफ। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे डिस्कस करना है अटेंडेंस के बारे में। सर अक्सर जूम की एप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ अटेंडेंस कई बार मेरी ऑफ हो जाती है, फिर ऑन करते वक्त अब आज ऑलमोस्ट मैं बड़ी मतलब कि मुश्किल से पूरे टाइम पे, जब आपने कहा है ना चैट पे अटेंडेंस मार्क अपना रोल नंबर एंटर करें, तो वो उसी टाइम पे मेरी जूम की एप्लीकेशन बंद हो गई थी। लास्ट टाइम भी मेरे साथ ऐसे हुआ है। तो सर इसका एंड पे कोई फाइल वगैरह या किसी पेपर के ऊपर लिख दिया करें, ताकि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आपको पता हम हमें हो कि हमारी अटेंडेंस मार्क हो गई है। मेरी पिछले भी एक आध लेक्चर हुआ है। एक्चुअली मैं ये अटेंडेंस वगैरह ना इंशाल्लाह आपको डिस्प्ले भी कर दूंगा। ठीक है, जितनी भी अटेंडेंस हो चुकी हैं तो उसे आप जी कंफर्म भी सर। कर लेंगे। क्योंकि एट द लास्ट जब आप करेंगे ना, हमें शो करेंगे, तो हमें अब हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है कि हम इस लेक्चर में आए थे या क्या था। अगर कोई प्रॉब्लम भी होगी हम तो फिगर आउट नहीं हो सकेगी। ठीक है, मैं ऐसे ही कर दूँ। थैंक यू सर। ठीक हो, चलें जी, बहुत शुक्रिया आप सबके ज्वाइन करने का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।